नमस्कार दोस्तों, अनसुनी दिव्य कथाएं में आपका स्वागत है। आज हम आपको कृष्ण और सुदामा से जुड़ी एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से तो हम सभी वाकिफ हैं। अगर किसी को कभी भी दोस्ती की मिसाल देनी होती है तो सबसे पहला नाम कृष्ण और सुदामा का ही आता है। कृष्ण का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था और वहीं सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उसकी मिसालें आज भी दी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुदामा भी एक समय में बहुत अमीर हुआ करते थे। लेकिन क्या किसी को पता है कि सुदामा गरीब कैसे हुए? क्या थी इसके पीछे की वजह? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब और निर्धन थी। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिनों तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर और भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पे पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो गई। फिर उस ब्राह्मणी ने सोचा कि अब ये चने मैं रात को नहीं खाऊंगी, सुबह उठकर भगवान को भोग लगाकर ही खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चने को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। लेकिन कुछ समय बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन चोरों को कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर वे उस चने की पोटली को चुरा कर ले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि इस पोटली में सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वे पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर सांदीपनी मुनि के आश्रम में छुप गए, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय बाद चोर उस आश्रम से भी भाग गए, लेकिन वे चने की वह पोटली वहीं पर भूल गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहारा के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। प्रातः काल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी और उन्हें वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने जब पोटली खोलकर देखी तो उसमें चने थे। सुदामा और भगवान कृष्ण जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे, तो गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दे दी और कहा कि बेटा, भूख लगे तो खा लेना। सुदामा तो जन्मजात से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। जैसे ही उन्होंने चने की पोटली अपने हाथ में ली, वैसे ही उन्हें पूरे रहस्य का ज्ञान हो गया। सुदामा ने सोचा कि गुरु माता ने कहा है कि यह चने दोनों बराबर बांट के खाना, लेकिन यदि ये चने मैंने श्री कृष्ण को खिला दिए तो पूरी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, ऐसा कदापि नहीं होगा। तो इसी बात के डर से सुदामा ने सारे चने खुद ही खा लिए और दरिद्रता का वह श्राप सुदामा ने खुद ही ले लिया। लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को चने का एक भी दाना खाने नहीं दिया। तो इस प्रकार सुदामा ने अपनी दोस्ती को निभाते हुए खुद ही दरिद्र बन गए। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी प्रेरक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस प्रकार की अन्य अनसुनी दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।